तो बड़ी खबर यही है कि आज जो फैसला आया है उसको लेकर भी एक नई 3 जजों की बेंच बनाई जाएगी। वो तय करेगी, नई बेंच तय करेगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा क्या होगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं सैयद जवाद साहब, और मेरे सहयोगी लखनऊ से मानस श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं। सैयद जवाद साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। अब नई बेंच तय करेगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा क्या होगा, यानी कि 7 जजों ने जो सुनवाई की उसमें से 4 एक मत थे, 3 की अलग अलग टिप्पणी थी। उसके बाद अब एक नई बेंच को रेफर किया जाएगा। ये मामला कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन ने इस बात को साबित कर दिया, जो 1967 का जो फैसला था उसको पलट दिया। उस फैसले के अंदर उसको अगर देखेंगे, बड़ी लंबी चौड़ी उसमें बहस, उसमें तर्क, उसमें तमाम चीजें सामने आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उस फैसले को आज सुप्रीम कोर्ट ने पलटा है। और पलटने के साथ साथ एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि जो अल्पसंख्यकों का दर्जा है वो तो रहेगा रहेगा। अब आ जाएगी बात, जो 3 जो है वो बेंच के लिए बनाने के लिए कहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, उसके अंदर हो सकता है उसके कैरेक्टर को देखा जाएगा, उसके नेचर को देखा जाएगा, वहां के अंदर जिस तरीके की चीजें हैं उसको देखा है। नेचर और कैरेक्टर को भी यूनिवर्सिटीज की देखा जाएगा कि क्या चीजें हैं। और हाँ, एक बात यह है कि एएमयू को बनाने के लिए खास तौर पे उस वक्त मुसलमानों ने अपना पैसा, अपनी चीजें, सब कुछ अपना उसके लिए बाकायदा फंड रेज करके जो है उसके लिए बनाए गए थे। उस वक्त 30 लाख के आसपास का फंड रेज करा गया था और बाकायदा गाइडलाइंस के ऊपर दी गई। इसीलिए जो है इसके अंदर अल्पसंख्यक के दर्जे को रखा गया। और भी यूनिवर्सिटीज है, जैसे सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटीज है, वो भी माइनॉरिटीज के दायरे के अंदर आती है, वहां पर भी इसी तरीके की चीजें हैं। लेकिन पर्टिकुलरली अगर आप देखेंगे, एक मंशा है, चीजें हैं लोगों की, हम जानते हैं कि किस तरीके से उसके स्टेटस के दर्जे को छीना जाए, और ये लंबे वक्त से चीजें थी। हालांकि सरकारें आकर के अपना स्टैंड रखती हैं और चेंज भी करती हैं। ये भी एक बात है, चाहे 2005 का आप देख लीजिएगा, 1981 का देख लीजिए, कि तमाम तरीके की नजीरें हमारे सामने मौजूद हैं। बावजूद इसके आज सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला जो है, वो जब 3 जजों की जो बेंच बनेगी उसमें ये बाकायदा रिव्यू के अंदर लेकर जाए। हो सकता है, जहां तक मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन, ये मेरी अपनी है, हो सकता है आप डिफर भी कर सकते हो, उसमें नेचर और कैरेक्टर ये यूनिवर्सिटी का जरूर देखा जाएगा कि क्या है। ठीक है, मानस भी हमारे साथ मौजूद है। मानस, हाईकोर्ट के फैसले को तो पलट दिया है सर्वोच्च अदालत ने, लेकिन ये जो फैसला है वो 3 जजों की बेंच को रेफर किया जाएगा। वो तय करेंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा क्या रहेगा, अल्पसंख्यक रहेगा या फिर नहीं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अब ये तो जो 3 जजों की जो पीठ होगी वही तय करेगी कि इसका दर्जा बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उसमें काफ़ी खुशी देखी गई है इस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट का आज का जो फैसला, जिसमें ये कहा गया कि एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा, जो माइनॉरिटीज़ का उसका जो स्टेटस है वो बरकरार रहेगा। तो इसको लेकर के जो मुस्लिम धर्मगुरु और उलेमा है, खासतौर से लखनऊ से, वहाँ से बहुत सारी प्रतिक्रिया आई हैं और ये स्वागत किया गया और ये कहा गया है कि एक ऐसा संस्थान जिसको मुस्लिमों ने, अल्पसंख्यकों ने अपने ही पैसे से, अपने एफर्ट से उसको खड़ा किया, अगर उस पर इस तरीके की बातें हो रही हैं तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला राहत देने वाला है। और न केवल जो तमाम उलेमा है, जबकि बहुत सारे ऐसे भी लोग जो मदरसा चलाते हैं या अलग अलग जो माइनॉरिटीज़ के इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो चलाते हैं, उन्होंने सभी ने एक सुर में इसका स्वागत किया है। और चूंकि लखनऊ एक बड़ा इस्लामिक सेंटर है और यहाँ से बहुत सारे उलेमा पूरी देश और दुनिया में जाते हैं, उन सबकी तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और सभी एक सुर में स्वागत कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसको अपनी जीत के तौर पर देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये उनके हक में फैसला है और इसका असर जो है वो पड़ेगा। और जिस तरीके से मदरसे पर फैसला आया, उसके बाद अब एएमयू में फैसला आया, तो निश्चित तौर पर जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनमें खुशी की लहर देखने को मिल रही है लखनऊ में। बिल्कुल, देश की सर्वोच्च अदालत ने यह भी साफ कर दिया है कि देश में न्याय सबके लिए है, सब उनके लिए बराबर है, सबको उनका हक मिलना चाहिए। तो मदरसों के बाद ये बड़ा फैसला एक और आप देख रहे हैं सर्वोच्च अदालत का। एक बार फिर से प्रभाकर मिश्रा का रुख कर लेते। तो प्रभाकर, अभी जितना हमने डिस्कशन किया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से क्या कहा गया वो हमने दर्शकों को बताया आपके द्वारा, यानी कि अब स्टेटस के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं, इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा हमें, प्रभाकर।
माफी के साथ विपनेश, हम ये कहेंगे कि जाते जाते सीजेआई गुगली फेंक गए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में, जब सीजेआई ने फैसला पढ़ा, कहा 1967 का अजीज बाशा के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया। अंडरस्टैंडिंग मैंने बताया कि उसके मायने क्या है, लेकिन जब हम खबर बताने आए उसके बाद जो बात आई वो ये कि 3 जजों की बेंच तय करेगी कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय का क्या होगा, वो अल्पसंख्यक का दर्जा उसका रहेगा या नहीं रहेगा। अजीज पाशा के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो ये था कि किसी संस्थान को अल्पसंख्यक का दर्जा हासिल होने के लिए जो 2 जरूरी शर्तें थीं, वो शर्त ये होगी कि पहले तो अल्पसंख्यकों के द्वारा स्थापित हो और दूसरा अल्पसंख्यक उसे अल्पसंख्यकों के द्वारा वो प्रशासित हो रहा हो। अगर ये दोनों चीज़ें, ये 2 कंडीशंस लागू नहीं होती हैं तो वो अल्पसंख्यक का दर्जा उसे नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अजीज बाशा के मामले में 1967 के फैसले को पलट दिया। कोर्ट ने यहाँ तक कहा ठीक है, जो पलट दिया तो हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारे जैसे कानून को कवर करने वालों ने कहा कि यस, अगर पलट दिया तो मतलब ये कि अलीगढ़ के मामले में तो वही लागू होता है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि हमने जो ये फैसला दिया है अजीज बाशा के मामले में, जो हमने ओवररूल किया है, उस फैसले को पलटा है और आज के इस फैसले के आलोक में नई बेंच, 3 जजों की बेंच अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के स्टेटस पर सुनवाई करेगी और तब वो देखेगी कि क्या अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना अल्पसंख्यकों के द्वारा हुई थी या नहीं हुई थी। क्या केंद्रीय कानून के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी या अल्पसंख्यकों के द्वारा हुई थी, ये देखना होगा। और दूसरा, क्या अलीगढ़ विश्वविद्यालय का एडमिनिस्ट्रेशन अल्पसंख्यकों के द्वारा होता है या नहीं होता है, ये अदालत देखेगी, 3 जजों की बेंच देखेगी और उसके बाद ये तय होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं है। तो ये अजीज बाशा के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को पलटा है, ये एक सामान्य फैसला है जो एक सिद्धांत प्रतिपादित किया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो अजीज बाशा के मामले में जो फैसला था, जो उसमें जो शर्तें लगाई थी, वो शर्तें सही नहीं है, अनुकूल नहीं है, वो गलत है। तो उसके बाद अब जो इस आधार पर अब नए सिरे से इस तरह के संस्थानों का, इंस्टीट्यूशंस का जो दर्जा होगा, अल्पसंख्यक का दर्जा उसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये अब नए सिरे से तय होगा और उसी क्रम में अलीगढ़ विश्वविद्यालय का भी स्टेटस निर्धारित होगा जो 3 जजों की बेंच करेगी। तो मैं एक बार फिर कहूंगा कि जाते जाते आज जस्टिस DY चंद्रचूड़ CJI के तौर पर आज उनका आखिरी दिन था और आखिरी दिन पर जब फैसला उन्होंने सुनाया तो ऐसी गुगली मारे हैं कि हम कोर्ट रिपोर्टर्स शुरू में बोल्ड हो गए, खबर बताए, अब लोग हम पे हंसेंगे। तो दरअसल हम पे मत हंसिए। माय लॉर्ड ने खबर जब पढ़ा, आजब ने कहा कि अजीज बाशा के मामले को के फैसले को हम अब ओवररूल करते हैं, तो हमने वो खबर बताई। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, लेकिन अलीगढ़ के मामले में 3 जजों की बेंच तय करेगी कि वो अल्पसंख्यक का दर्जा उसका रहेगा नहीं रहेगा। फिर हम वो थोड़ा विलंब से आपको बता रहे हैं। तो शुरू में जो हमने बातें बताई उसमें तथ्यों में थोड़ी सी जल्दबाजी में या इनके CJI के गुगली के चक्कर में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, उसके लिए मुझे व्यक्तिगत तौर पर खेद है। जी ठीक है, कई बार होता है कि एंड तक हम पढ़ने की कोशिश करते हैं और हमेशा आपने प्रभाकर एंड तक फैसला पढ़ा भी है और आज जो शुरुआती फैसला था वो यही है। अभितोष जी क्या कहेंगे, जो अजीज बाशा का जो मामला था उसको ओवररूल तो किया है सुप्रीम कोर्ट ने और 4 जज सहमत भी हुए हैं। भले ही अब ये 3 जजों की बेंच को ट्रांसफर किया जाएगा, वो तय करेंगे टेक्निकली कि ये अल्पसंख्यक दर्जा मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रहेगा या नहीं रहेगा। नहीं, बिल्कुल जैसे मैंने पुनः कहा था कि हम लोगों ने क्या करा, इंटरप्रिटेशन में थोड़ी सी जल्दबाजी करी और इसमें यह मान लिया कि उसका जो दर्जा है AMU का माइनॉरिटी स्टेटस का वो बरकरार रहेगा। अजीज बाशा केस 1968 हाई कोर्ट के फैसले को तो पलटा है, 2005 के फैसले को तो पलटा है। हाँ, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ कि हम मिसअंडरस्टैंड कहाँ हो रहे हैं। हम मिसअंडरस्टैंड ये हो रहे हैं कि अजीज बाशा के केस को 1968 को ओवर रूल कर दिया गया है। अगर ओवर रूल कर दिया होता तो फिर वो 3 जजेस बेंच को रिमांड नहीं होता।
दैट मीन्स कि अजीज बादशाह केस के अंदर में जो एक बेंचमार्क सेट किया था कि एएमयू इज नॉट ए माइनॉरिटी स्टेटस विच इज नाउ बीन डिसाइडेड बाय 3 जजेस बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट थ्रू द ऑर्डर ऑफ 7 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। अभी वो तय होगा कि वो माइनॉरिटी स्टेटस है या नहीं, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किसी भी माइनॉरिटी को रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा उस चीज के ऊपर में फैसला आ चुका है। 2005 के अंदर में आ गया था और 2006 के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है अगर किसी भी माइनॉरिटी को आप किसी कम्युनिटी को रिजर्वेशन देते हैं। तो मतलब आप समझिए, अगर वो माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार रहता और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होता तो वो अपने हिसाब से अपने एजुकेशन के टर्म्स एंड कंडीशंस को मेंटेन करता, लेकिन रिजर्वेशन को खारिज करना यह जताता है कि एएमयू का एक माइनॉरिटी स्टेटस अभी भी डिफाइन होना है जो 3 जजेस की बेंच तय करे। तो हम ही समझते हैं साहब, आपका क्या कहना है? तय होगा जी नहीं, देखिए किसी भी अब सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने 4-3 से एक अपना डिसीजन दिया और उसको भी क्लियरिटी के साथ मुझे लगता है और देखने की जरूरत थी और क्लियरिटी के साथ जो है वो देना चाहिए था। अभी एक आपके संवाददाता प्रभाकर शायद थे, उन्होंने बात कही कि जाते जाते चीफ जस्टिस जो है वो गूगली फेंक गए। हालांकि गूगली पे आउट कौन हुआ है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन किसी भी चीज का नेचर और कैरेक्टर कैसे उसका बिहेवियर रहा है वो डिसाइड करता है। और मुझे लगता है जहां तक सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन रहे उसमें नेचर और कैरेक्टर को भी और उसके बिहेवियर को भी थोड़ा सा नजरअंदाज करा गया है कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी अपना काम करती है और किस कैरेक्टर के साथ जो है काम कर रही है। इस बिहाफ पे मुझे लगता है कि जो अल्पसंख्यक का उसका दर्जा है यूनिवर्सिटीज का वो रहेगा। ठीक है, जवाद साहब, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया शामिल होने के लिए।